कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद पानी मौजूद। कायदाबाद के अतराफ नदी के पानी का रेला गुजर रहा है। मोहम्मद गोट, मदीना टाउन, शफी गोट समेत कई इलाके डूब गए। रेले में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। काठोर नदी से गुजरने वाली सड़क पर पानी के बहाव में ट्रक बह गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। कोरंगी क्रॉसिंग नदी में फंसे 4 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। बारिश से नेशनल हाईवे भी ज़ेर-ए-आब। दादा भाई कॉलोनी और मुत्तसिल इलाके के मकानों में पानी दाखिल। मलीर समूह गोट में पानी के रेले से एक शख्स की लाश मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौजूद बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। कल सुबह तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची की कई अहम सड़कों से पानी उतर गया। कई सड़कों पर अब भी मौजूद। बारिशों से सिंध हाई कोर्ट के अहाते में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान। सुबह सवेरे सदर, डिफेंस, IH चुंदरीगर रोड, माड़ीपुर, बलोच कॉलोनी, शारा फैसल, मलीर, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद में बारिश। डिफेंस के खयाबान राहत में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा पुल के नीचे बारिश का पानी जमा। रेस कोर्स से मलीर कैंट जाने वाली सड़क पर भी पानी मौजूद। IH चुंदरीगर रोड पर GPO से कैंट स्टेशन तक पानी ही पानी। सिंध हाई कोर्ट के अहाते में भी बारिश का पानी जमा। 24 घंटों के दौरान कराची में सबसे ज्यादा 134 मिलीमीटर बारिश PAF फैसल बेस में रिकॉर्ड। बारिश से हब डैम की सतह मजीद 4 फीट बुलंद। डैम भरने में मजीद 5 फीट पानी दरकार। आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स को मशीनरी और भारी प्लांट के जरिए मलीर नदी से पानी का बहाव रोकने में पेशरफ्त हुई है। कोही गोट और दर मोहम्मद गोट में शदीद सैलाब के बायस 200 से जायद खानदानों छतों पर पनाह देते हुए पाए गए। मुतासरा आबादी को पक्का हुआ खाना मुहैया किया गया। कश्तियों के जरिए मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ठट्टा पहुंच गए। कहते हैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना सूबाई हुकूमत और काबीना का काम है। नई हदबंदियों के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात का फैसला करेंगे। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कराची को मंसूबाबंदी के बगैर आबाद किया गया, इसलिए मसाइल हैं। शहर में बारिशों का 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जब 8 घंटे तक बारिश होगी तो सड़कों पर पानी जरूर रुकेगा। सिंध हुकूमत ने जितने अंडरपासेस बनाए किसी एक में पानी जमा नहीं हुआ। कराची में 2001 के कानून से तबाही हुई। अगर MQM समझती है कि 2001 का कानून दोबारा वापस आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। कराची में बारिश के बाद बिजली के बाद गैस भी फरार। ओल्ड सिटी एरिया समेत शहर के कई इलाकों में सुबह से ही घरों में चूल्हे ठंडे। खवातीन को नाश्ते की तैयारी में सख्त दुश्वारी का सामना। कई इलाकों में रात से मुअत्तल बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। चित्राल में कैलाश की वादी रोमबोर में सैलाब के बायस 4 मकानात तबाह। 34 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। नारान रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुतासरा इलाके में इमदादी सामान फराहम कर दिया है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हयात आबाद BRT स्टेशन के अतराफ में सड़क पर बारिश का पानी जमा। बारिशों से BRT स्टेशन की छतें टपकने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी स्टेशन के अंदर दाखिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में 10 नई पनाहगाहें बनाने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब पनाहगाह अथॉरिटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। पनाहगाहों के नए मॉडल का दायरा मरहलावार दीगर बड़े शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इस साल से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। 3 बरस में मुल्क में इन बसों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर ने खुशखबरी सुना दी।
वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 150 साल बाद मुल्क में पटरी तब्दील होने जा रही है। ML1 के लिए इसी माह टेंडर दिए जाएंगे। नाला लई के प्रोजेक्ट पर 70 अरब रुपए खर्च किए जाने हैं। पंजाब के 6 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, अटक, सियालकोट के इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद लोगों की आमदोरफ्त को महदूद करना है। अफगान तालिबान के वफ्द की मुल्ला बरादर की सरबराही में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। तालिबान अमरीका मुआहदे पर पेशरफ्त, बैनुल अफगान मुज़ाकरात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने कहा कि अफगान फरीक़ैन मुज़ाकरात के जरिए मसले के सियासी हल के तारीखी मौके से फ़ायदा उठाएं। अमन अमल सबूताज करने वाले अनासिर से खबरदार भी किया। रेहाम खान की पाकिस्तानी होटल रोजवेल्ट की फरोख्त से मुतल्लिक मुतनाज़िर ट्वीट्स। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान पर हाई कोर्ट में हतक इज़्ज़त का मुकदमा कर दिया। रेहाम खान से माफ़ी, इल्ज़ामात की वापसी और हर्जाना अदा करने का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि फैटिफ के नाम पर मुल्क को फाशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। वजीर मवासलात बताएं 1.5 साल कबल बनाने वाली JIT कहां गई? उस JIT का जे भी सामने नहीं आया। इमरान नियाजी ने चीनी शुगर माफिया को NRO दे दिया। अपोजिशन इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रही। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत लाहौर ने पैरागॉन हाउसिंग केस में मजीद गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। अदालत का मुल्जिमान ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को आइंदा समात पर दोबारा पेश होने का हुक्म। समात 8 सितंबर तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नकियाल, भिम्बर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। हुंजा और नगर में रात से वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, स्वाबी, दयामिर, कोहाट, चकवाल, सजावल, खैरपुर, लाड़काना, पडीदन में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पोटोहार रीजन के तमाम तहसीलों में आज और कल बारिश मुतवक्के। बारिश के बायस नाला लई और दीगर बरसाती नालों में तोगयानी का खदशा। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से दादू के अतराफ नदी नालों में तोगयानी। बोलान के इलाके मच में बारिश और सैलाबी रेले से पुल मुतासर। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कराची के हालात पर अब चुप रहना मुजरिमाना खामोशी है। सुबह से लाइट नहीं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लोकल और सूबाई हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। टैक्स लेकर इंतजामिया कौन सी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? काश किसी मेट्रोपॉलिटन से मसनूई झीलें बनाना सीख लें। अमरीकी टीवी मेजबान ने अमरीकी सदर की हिमायत में भारतीय सपोर्टर्स को मुतासिर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू की तरह समझदार कह दिया। एक पैगाम में कहा कि अमरीकी सदर एक बार फिर अमरीका को ग्रेट बनाएंगे क्योंकि वो उल्लू की तरह समझदार हैं। वीडियो शेयर होते ही खातून एंकर के बयान का मजाक बन गया। किसी ने कहा कि अमरीका को दोबारा उल्लू मत बनाओ। बर्रे सगीर में उल्लू समझदारी की नहीं, बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की नई तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर में किम जोंग उन इजलास में बैठे नजर आ रहे हैं। इससे कबल जनूबी कोरिया के एक सिफारतकार ने दावा किया था कि किम जोंग उन कोमा में हैं। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र इस साल बहिश्ती दरवाज़ा सिर्फ 2 रोज़ के लिए खोला गया है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर। वजारत दाखिला ने लाहौर, शेखुपुरा, पिंडी, जेहलुम, चिन्योट, ओकाड़ा और बहावलपुर की इंतजामिया से औकात कार मांग लिए।
शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। झंग, शिकारपुर और सक्खर में अलम उल जना के जुलूसों में अज़ादारों की शिरकत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 166 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इंग्लैंड ने 10 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। पाकिस्तान टीम साउथहैम्पटन टेस्ट बचाने में कामयाब, लेकिन सीरीज 1-0 से हार गई। कप्तान अजहर अली कहते हैं, हम सीरीज जीतने आए थे, ड्रॉ करने या हारने नहीं। यहां बैटिंग के लिए कंडीशंस आसान नहीं थी। सीरीज जीतने का मौका था मगर चांस मिस कर गए। दोनों ममालिक के दरमियान T20 सीरीज 28 अगस्त से शुरू होगी। तुम सुल्तान दुरानी की होने वाली बीवी हो। मैं इस दुनिया की तमाम आसाइशां तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूँ। ये तुमने क्या किया नगीन? हारून की मोहब्बत पाकर मैं तुम्हारी झूठी और फरेबी मोहब्बत को भूल चुकी हूँ। नगीन! मैं हारून से मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। और क्या नगीन को मिल पाएगी सुल्तान से निजात? जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्लाह कादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर।